नमस्कार, मैं उनिशा। आप देख रहे हैं देश न्यूज़ का खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता। प्रेस वार्ता जिसमें हम आपको बताते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट, तमाम बड़ी खबर। ऐसी कौन सी खबरें हैं जो अखबारों में हेडलाइन बन रही है और सुर्खियों में है। हमारे साथ विभिन्न राज्यों से जुड़ चुके हैं। हमारे साथ उत्तर प्रदेश से जुड़ चुके हैं ज्ञानेश जी, हिमाचल से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं सुनीता जी, और उत्तराखंड से हमारे साथ जुड़ चुके हैं भूपेंद्र सिंह जी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता में। हम सीधे चलेंगे उत्तराखंड की ओर। भूपेंद्र जी, उत्तराखंड की तमाम अपडेट, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को दें। बता दूं कि देश भर में जो राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का समारोह का जो हर्षोल्लास का माहौल है, वहीं जो है उत्तराखंड सरकार ने भी जो है 22 तारीख को, जैसे कि यूपी और हरियाणा में जो है अवकाश की घोषणा की गई है, सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई है। उसी को लेके जो है उत्तराखंड में जो है 22 तारीख को जो है सार्वजनिक अवकाश जो है वो घोषित कर दिया गया है। वहीं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को मिले जो उपहार, जिसमें पार्टी में समारोह में जाते हैं तो उनको जो उपहार मिलते हैं तो उनकी नीलामी होगी। और पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जो नीलामी से जो पैसा आएगा उससे जो है जनहित का जो है भला हो सके, उस पैसे को वहां इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। वहीं आपको बता दूं कि निशा, अपना मौसम की अगर बात करें तो मौसम जो है यहाँ पर जो है कड़ाके की ठंड पड़ रही है। 5 राज्यों में जो है हाई अलर्ट जो है, रेड अलर्ट जो है वो घोषित कर दिया गया है, क्योंकि कोहरा जो है, कोहरा बहुत ज्यादा कोहरा हो रहा है, जिससे कि दुर्घटनाएं जो संभावना है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इसी को लेके बच्चों का जो छुट्टी का जो है वो बढ़ा दी गई है, बच्चों की छुट्टियां बढ़ा दी गई है, क्योंकि यहाँ जो कोहरा की वजह से, ठंड की वजह से जो है बच्चों को काफी दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है। तो इसी वजह से जो है सरकार ने जो है लगभग 26 तारीख तक जो है अवकाश की घोषणा की है। जी निशा। जी बिल्कुल, हम सीधे चलेंगे हिमाचल प्रदेश की ओर। सुनीता जी, हिमाचल प्रदेश से तमाम अपडेट, तमाम बड़ी खबर हमारे दर्शकों को बताएं। सुनीता जी, सुनीता जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी निशा जी, बिल्कुल अब आ रही है। पहले आपकी आवाज नहीं आ रही थी। निशा जी, अगर मौसम की बात करें तो हिमाचल में 122 सालों में पहली बार जनवरी में सबसे जो कम है वो बारिश। जनवरी को प्रदेश में हल्की सी बारिश व बर्फबारी हुई थी, लेकिन जो मैदानी इलाके हैं वो बिल्कुल साफ है और अभी 6 दिनों तक जो मौसम है वो इसी तरह का रहने वाला है। भी किया गया है और सावधानी से यात्रा करने की सलाह दी गई है। वही किस जो मुश्किलें हैं वो बहुत चुकी है, क्योंकि और की फसलें खराब कर रहा है। बर्फबारी बिल्कुल भी नहीं, जो है उन्हें फसल का डर सता रहा है। सेब के लिए भी लोगों को परेशानी आ रही है। सेब की फसल भी जो है वो डर सता रही है। सीएम सुक्खू ने सभी से जो समक्ष लोग हैं, संपन्न वर्ग के लोग हैं, उनसे रिक्वेस्ट की जो अनाथ बच्चे अनाथ आश्रम लाएं और वो उन्हें गृह आश्रम से लाकर जो वहां पे बच्चे लाए, उन बच्चों को भी उज्जवल भविष्य पाए। क्योंकि जो लोग संपन्न वृत्त के लोग हैं उनसे अपील की गई है ताकि बच्चों को भी जो है वो अच्छा भविष्य मिल पाए। वहीं दामिनी जी, बताना चाहूंगी कि हिमाचल में जो सूखे की मार से जो है नदियों का जो जल चुका है, 80% तक जो उत्पाद है वो नीचे गिर चुका है। सिर्फ 15% ही उत्पाद जो है वो हो रहा है। वही जो है बहुत ज्यादा हो रही है, बिजली नहीं मिल पा रही है। अगर इसी तरह का रहा, अगर बारिश व बर्फबारी नहीं हुई तो जो है जी सुनीता नहीं पड़ेगी। जी निशा जी। बिल्कुल, हम सीधे चलेंगे उत्तर प्रदेश की और ज्ञानेश जी हमारे साथ जुड़े हैं। ज्ञानेश जी, उत्तर प्रदेश की तमाम अपडेट हमारे दर्शकों को दें। निशा, सबसे पहले बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से जो है विभाग अपने उस पे काम करता रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो नकली, चाहे वो खोआ बनाने का मामला हो, चाहे वो सीमेंट तक बनाने का मामला हो, ऐसे मामले जो है लगातार आप देख रही हैं कि दिखते रहते हैं। बता दूं कि अभी कल ही अमरोहा शहर में लगभग एक नामी कंपनी के नाम पर जो है नकली सीमेंट बेची जा रही थी। और डिंडौली क्षेत्र में मंगलवार को दोपहर पुलिस ने अवैध रूप से संचालित एक फैक्ट्री पर छापा मारकर उसका फर्जीवाड़ा का खुलासा किया है। पुलिस ने मौके से नकली सीमेंट के 630 कट्टे
कई सीमेंट कंपनियों के बैग और सीमेंट बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। साथ ही जी। बता दूं कि इस मौके पर 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, जबकि उनका एक साथी वहां से भाग निकला। पुलिस ने मामले में आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी और कॉपीराइट एक्ट के आरोप में रिपोर्ट दर्ज करते हुए जांच की शुरुआत की है। तो एक बड़ा मामला है कि सीमेंट जैसी चीजों को कहीं ना कहीं ऐसे लोग सक्रिय रहते हैं जो नकली बनाते हैं। तो इससे कभी कभी क्या होता है निशा, की जब इस सीमेंट का उपयोग होता है तो इसकी वजह से बिल्डिंग या छत गिर जाती है, उस पर कई लोग जो निर्दोष होते हैं उनकी मौत हो जाती है। तो बिल्कुल, इस पर बिल्कुल। पुलिस विभाग ने अमरोहा में एक बड़ी कार्रवाई की है। अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में एमएलसी के उपचुनाव को लेकर। बता दूं कि दारा सिंह चौहान थे जो लगातार भारतीय जनता पार्टी में मंत्री भी रह चुके हैं और इससे पहले वो समाजवादी पार्टी में जा चुके थे। उसके बाद में फिर वो बीजेपी का दामन उन्होंने थाम लिया है। तो उसी को लेकर बता दूं कि उत्तर प्रदेश में विधान परिषद एमएलसी के उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार दारा सिंह चौहान ने गुरुवार को मुख्यमंत्री जो है योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में उन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। इस दौरान वहां के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, साथ ही ब्रजेश पाठक के साथ जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी, वो भी मौजूद रहे। दारा सिंह चौहान का एमएलसी बनना लगभग निशा तय है, क्योंकि कहीं न कहीं वो कई बार दिल्ली के चक्कर लगा चुके थे और वो लग रहा था कि जो अब विस्तार होना है उसमें उनको एक मंत्री पद का भी दायित्व दिया जाएगा। तो कहीं न कहीं दिनेश शर्मा जो थे डिप्टी सीएम रह चुके हैं, वो सीट खाली है, उसी को लेकर इन्होंने जो है नामांकन किया है। तो उसके लिए उपचुनाव भाजपा उम्मीदवार जो दारा सिंह चौहान है तो कल उन्होंने कर दिया है। भाजपा के संख्या बल के आधार पर अगर नहीं देखा जाए तो मुख्य विपक्षी पार्टी जो सपा ने पहले ही उनके खिलाफ प्रत्याशी नहीं उतारने का फैसला कर लिया था। बिल्कुल, बिल्कुल। किसी अन्य दल से भी अभी तक कोई नामांकित नहीं दाखिल किया गया है। जी। अब हम बता दें कि एक मामला जमीन का मामला था जिसमें एसओ ने कई निर्दोषों को जेल भेज दिया था। लगभग 50 करोड़ जमीन का मामला था। अब खेल ऐसा हुआ कि जिस थाने में वो दरोगा थे उसी में उनको बंद कर दिया गया है। बता दूं कि जगदीशपुरा के जितेंद्र कुमार एसओ रहे हैं और वहीं से बुधवार को उनको जेल भेज दिया गया है। काफी वो बचने के लिए उन्होंने जो है अपनी याचिका लगाई थी, लेकिन कहीं न कहीं उनको आराम नहीं मिला है। इस वजह से उनको जो है जेल भेज दिया गया और करोड़ों की जमीन पर कब्जा के मामले में एसओ जितेंद्र कुमार को पुलिस ने जेल भेजने में इतनी गोपनीयता बरती है कि किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। जी। बताया जा रहा है कि एसओ ने पूरा ठीकरा जो है वहां के पुरुषोत्तम पहलवान पर फोड़ दिया है। जी। तो इस तरीके की जो एसओ साहब थे, काफी मशक्कत के बाद में पुलिस ने उनको जेल भेजा है। अब हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो मायावती है उन्होंने कहीं न कहीं एक लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर फीडबैक लेने के लिए शनिवार को बैठक बुलाई है। इसमें उत्तर प्रदेश संगठन के पदाधिकारियों को बुलाया गया है। बसपा सुप्रीमो इस बैठक में लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के पैनल और उनके नामों पर चर्चा करेंगी। इसके साथ ही वह लोकसभा चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश भी दे सकती है। सुप्रीमो जो है उन्होंने गठबंधन के लिए अपने दम पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। बसपा लोकसभा की सभी सीटों को लड़ेगी गठबंधन के। इसी के मद्देनजर बुलाई गई। इसमें सभी पदाधिकारियों से तैयारियों के आने का निर्देश दिया गया है। जी। तो कहीं न कहीं मायावती जो है सक्रिय है और उन्होंने साफ कह दिया कि मैं चुनाव अकेले लड़ूंगी, मैं किसी के साथ गठबंधन नहीं करूंगी। बिल्कुल। अब हम बात करेंगे जो उत्तर प्रदेश में 22 जनवरी को रामलला अपराध प्रतिष्ठा हुई, उस पर बता दूं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। पीएम मोदी के हाथों प्राण प्रतिष्ठा पर रोक की मांग की गई है। याचिका में शंकराचार्य की आपत्तियों का हवाला देते हुए इसे सनातन परंपरा के खिलाफ बताया गया। आरोप है कि बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव का लाभ उठाने के लिए आयोजन कर रही है। बिल्कुल। इसलिए काफी जल्दी कर रही है, क्योंकि मार्च आखिरी तक कहीं न कहीं आचार संहिता लग जाएगी। तो इसको लेकर इन्होंने एक याचिका दायर की है। प्राण प्रतिष्ठा पर कार्यक्रम जो है शंकराचार्य हैं, उनकी आपत्ति को भी लगाया गया है। बता दूं कि गाजियाबाद की जो भोला दास की ओर से याचिका दाखिल की गई है। जनहित याचिका में कहा गया है कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर शंकराचार्य की आपत्ति है। पौष महीने में कोई धार्मिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाते हैं। इसके अलावा मंदिर अभी अपूर्ण है। अपूर्ण मंदिर में किसी भी देवी देवता की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो पीएम और सीएम को इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होना संविधान के खिलाफ है। याचिका में कार्यक्रम को केवल चुनावी स्टंट कहा गया है। इस जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में बता दूं कि शुक्रवार को सुनवाई हो सकती है। निशा।
अब हम बात करेंगे कि जो सपा के शिवपाल यादव हैं, उन्होंने बयान दिया है कि जो लोग कह रहे हैं कि मुलायम के समय में गोलियां चली थी और उन्होंने गोलियां चलवाई थी जिससे कई लोग निर्दोष मारे गए थे। तो इसको जी लेकर उन्होंने बयान दिया है कि कार्य सेवकों के आदेश का उल्लंघन किया था, जबकि न्यायालय ने यथास्थिति का आदेश दिया था। सरकार ने बोर्ड के आदेश का पालन किया था। वे सपा कार्यालय पर एक समारोह के साथ में बात कर रहे थे, पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी झूठ की राजनीति करती है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा भाजन है, ये शिवपाल का कहना है। अब हम बता दें कि इसको लेकर जो योगी आदित्यनाथ ने है, उन्होंने कहा है, उन्होंने भी अपना एक मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि जो इन दिनों शंकराचार्य ने 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का बहिष्कार किया है। उन्होंने कहा है कि हम नहीं जाएंगे, अगर जाएंगे भी तो क्या वहां ताली बजाने जाएंगे। तो इसको लेकर योगी आदित्यनाथ ने कहा, हालांकि उन्होंने बताया है कि जो 4 शंकराचार्यों ने वहां आने के लिए मना किया है। तो जी उसी के बाद में खबर आई है कि जो ये फैसला है, योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि ऐतिहासिक फैसला है, इसको लोग खुलकर समर्थन कर रहे हैं। शंकराचार्य की दलील है कि राम मंदिर अभी पूरी तरह से बनकर तैयार नहीं हुआ है, इसलिए इसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को इस समारोह में यजमान बनने की आपत्ति जताई है। जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जब इसके बारे में पूछा गया, मीडिया ने इनसे बात किया, तो उन्होंने जवाब दिया कि राम मंदिर जो है, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में हर धर्माचार्य, हर आचार्य को प्राण प्रतिष्ठा का आमंत्रण भेजा है। यह अवसर मान या पान का नहीं, चाहे मैं रहूं या सामान्य नागरिक, देश के बड़े से बड़े धर्माचार्य कोई भी प्रभु राम से बड़ा नहीं हो सकता है। हम राम पर आश्रित हैं, राम हम पर आश्रित नहीं है। आपको बता दूं कि शंकराचार्य ने पूर्वानंद जगन्नाथपुरी के जो गोवर्धन पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती और उत्तरानंद ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि वे इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने अयोध्या नहीं जाएंगे। वहीं बीएफ के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा है कि द्वारिका और श्रृंगेरी शंकराचार्य ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि पुरी शंकराचार्य भी समारोह के पक्ष में है। बीएफ नेता ने बताया, उन्होंने कहा है कि वे उचित समय पर राम लला के दर्शन के लिए जाएंगे। जी तो बता दूं कि इस तरीके की दिशा चर्चाएं उत्तर प्रदेश में है। कोई कह रहा है कि अभी सही समय नहीं है, अभी मंदिर का उद्घाटन नहीं होना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, तो लोकसभा का चुनाव है 24 को लेकर, तो उसको कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी है इस मंदिर को भुनाना चाहती है। जी बिल्कुल, सीधे चलेंगे उत्तराखंड की और भूपेंद्र जी हमारे साथ जुड़े। भूपेंद्र जी, उत्तराखंड से और कोई अपडेट और कोई जानकारी आप हमारे दर्शकों को बताएं। बिल्कुल निशा, मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड उधम सिंह नगर के जो आपराधिक मामले लगातार बढ़ोतरी में है। वहीं कल मामला एक आया था, जीजा ने साले को अवैध संबंधों के और संपत्ति के चलते जो है गोली मार के मौत के घाट उतार दिया। कल पुलिस ने इसका खुलासा किया। वहीं आपको बता दूं कि जो रामलला को मंदिर के जो यहाँ पे जो है 22 तारीख को जो है अवकाश की घोषणा कर दी है। वहीं आपको बता दूं सीएम धामी ने एक अपील और की है कि जो भी समारोह होता है उसमें उनको जो है बुके की जगह बुक भेंट करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ताकि जो है उससे जो है लोगों का भला हो सके और लोगों में जो है इसको जागरूक लेकर उन्होंने जागरूक किया इसको लेके कि बुके की जगह बुक दें आप। जी निशा। जी बिल्कुल। सुनीता जी, हिमाचल प्रदेश से और कोई अपडेट? घर दिया जा रहा है प्रभु श्री राम का निमंत्रण। वहीं दशहरा मैदान बद्दी में 5100 दीप प्रज्वलित करेंगे राम भक्त। वहीं निशा जी, जिस तरह से लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, तो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका लगा है। मीडिया विभाग के चेयरमैन राणा ने जो है पद से इस्तीफा दे दिया है। बिल्कुल। वहीं पैसे के लोग ने कबाड़ी का मर्डर कर दिया था। महज 40-50 हजार रुपए के लिए ये जो मर्डर किया था। 22 जनवरी को ये हुआ था। सोलन पुलिस ने 1 सप्ताह के अंदर अंदर ये गुत्थी सुलझाई और आरोपी को रामपुर से गिरफ्तार किया।
वहीं निशा जी हिमगिरी मंदिर परवाणु में भाजपा के कार्यकर्ता है वो मंदिरों में सफाई कर रहे हैं और भी जगह जो भाजपा के कार्यकर्ता है वो मंदिरों में सफाई कर रहे हैं। 22 तारीख के लिए काफी ज्यादा तैयारियां हो रही है, घर घर जाके निमंत्रण दिया जा रहा है और 22 तारीख का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। जी निशा। जी बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता जी आपका उत्तर प्रदेश हमारे साथ हिमाचल प्रदेश से जुड़ने के लिए। भूपेंद्र जी हमारे साथ जुड़े थे उत्तराखंड से, हमारे साथ ज्ञानेश जी जुड़े थे उत्तर प्रदेश से। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दर्शकों को तमाम बड़ी अपडेट, तमाम बड़ी खबर अपने अपने राज्यों की बताने के लिए। मिलेंगे प्रेस वार्ता में नई खबरों के साथ। देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।